कक्षा 10 राज विज्ञान विषय में हम लोग जीव विज्ञान विषय के बारे में पढ़ेंगे। जीव विज्ञान का प्रथम अध्याय जैव प्रक्रम है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जान लें कि जैव प्रक्रम क्या होता है। जैव प्रक्रम क्या होता है, तो सर्वप्रथम जैव प्रक्रम की परिभाषा जान लें। तो वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अर्थात सामान्य तौर पर इसको सुना जाए, जीवों के अंदर वो सभी प्रकार की क्रियाएं जो संयुक्त रूप से किसी भी जीव की सुरक्षा के लिए, किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए आवश्यक होता है, वे सभी क्रियाएं, वे सभी प्रक्रम जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे पोषण, किसी भी जीव के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। पोषण की एक प्रक्रिया है जीवों के अंदर। दूसरी प्रक्रिया श्वसन, और तीसरी प्रक्रिया जो है परिवहन का होता है। एक और प्रक्रिया उत्सर्जन का होता है। मुख्य रूप से हम लोग जो है 4 प्रकार के इस जैव प्रक्रम के बारे में यहाँ पर देखेंगे कक्षा 10 में। तो देखा गया कि जैव प्रक्रम क्या होता है। जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से किसी भी जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। इन जैव प्रक्रम के नामों को देख लिया गया। जैव प्रक्रम कौन कौन होते हैं मुख्य रूप से। पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। आइए सबसे पहले हम लोग जो है पोषण के बारे में देखें। पोषण क्या होता है। किसी जीव द्वारा पोषक पदार्थों को ग्रहण करना तथा उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। किसी जीव द्वारा पोषक पदार्थों को ग्रहण करना तथा उसका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। एक प्रकार से और इसको जान लें। भोजन ग्रहण करना तथा पचे भोजन का अवशोषण एवं अनुरक्षण के लिए उपयोग करना पोषण कहलाता है। जिस प्रकार हम लोग जान लिए पोषण क्या होता है। पोषण के अंतर्गत सभी जीव पोषक पदार्थों को लेते हैं। कैसे लेते हैं? भोजन के रूप में। और इस भोजन का पाचन होता है। पाचन के बाद इसका अवशोषण होता है। अवशोषण के फलस्वरूप इसका उपयोग अपने शरीर की सुरक्षा के लिए, अनुरक्षण के लिए हम करते हैं। तो सारी प्रक्रियाएं जो है पोषण के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार देखा गया कि भोजन का ग्रहण करना, भोजन का पाचन होना, भोजन का अवशोषण होना, भोजन का स्वांगीकरण होना और अंत में बचे हुए भोजन जो अपच पदार्थ होते हैं इनका बहिक्षेपण करना, ये सब जो है
पोषण के अंतर्गत आता है। अब जीव जो है, दुनिया के अंदर जो जीव इस पोषण के आधार पर कितने प्रकार के हैं, इनको देखा जाए तो पोषण के आधार पर जो है जीव 2 प्रकार के होते हैं। पोषण के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता स्वपोषी पोषण और दूसरा जो है विषमपोषी पोषण। अब देखा जाए कि स्वपोषी पोषण के अंतर्गत किस प्रकार के जीव आते हैं और विषमपोषी पोषण के अंतर्गत किस प्रकार के जीव आते हैं। तो सर्वप्रथम जो है सबसे पहला स्वपोषी पोषण क्या होता है। स्वपोषी पोषण में कैसे जीवों को रखा गया? तो स्वपोषी पोषण में जो हरे पौधे होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अर्थात एक प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की, उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर पाते हैं। तो ऐसे जो है जीवों को हम स्वपोषी जीव कहते हैं और इनकी इस प्रक्रिया को हम स्वपोषण कर सकते हैं। अर्थात पोषण का वह तरीका जिसमें जीव पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाना और जिस प्रक्रिया के द्वारा यह व्यवस्था होती है, यह क्रिया होती है, उसे हम प्रकाश, और ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है हरे पौधों में होती है। इस प्रकार देखा जाए तो स्वपोषी पोषण के उदाहरण के तौर पर हम हरे पौधों को रखेंगे। दूसरा जो है विषमपोषी पोषण क्या होता है, इसको देख लिया जाए। तो विषमपोषी पोषण का वह तरीका है जिसके अंतर्गत जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। अपने भोजन के लिए उन्हें अन्य प्रकार के जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है, जैसे मानव तथा कुछ अन्य जीव। अब इसके बाद जो है पोषण में स्वपोषी पोषण के अंतर्गत अभी हमने एक क्रिया का नाम लिया जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया का नाम। तो देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है। प्रकाश संश्लेषण जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश के द्वारा संश्लेषण करना, तैयार करना। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है हम स्वपोषी जीवों के माध्यम से भोजन को तैयार कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की जो परिभाषा क्या होती है, इसको देखा जा सकता है। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा सेवित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये कौन से पदार्थ बाहर से लिए जाते हैं? तो इन पदार्थों में वे पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल जो कि पौधों के अंदर जो है उपस्थित होता है। और जिसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है।
एक बार फिर से इसको ध्यान से सुन लें दूसरी तरह से। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें हरे पौधे अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं। अपने भोजन के निर्माण के लिए वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से जल एवं खनिज लवण तथा सूर्य से सूर्य प्रकाश के द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। सूर्य का प्रकाश जो है यह क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करता है। देखो इसमें क्या होता है कि क्लोरोफिल के अंदर, यानी क्लोरोफिल को वह तैयार करता है कौन? सूर्य का प्रकाश। किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण के लिए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु मिल करके कार्बोहाइड्रेट्स, ऑक्सीजन तथा पानी के अणु बनाते हैं। इसमें एक रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार से है। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, पानी के 12 अणु सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स के 1 अणु का निर्माण करते हैं। इसी के साथ 6 अणु ऑक्सीजन के और 6 अणु जल के भी निर्माण करते हैं। रासायनिक समीकरण के रूप में इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं C6 फिर से ध्यान सुने, 6CO2 प्लस 12H2O इक्वल C6H12O6 जो ग्लूकोज का एक अणु है, और 6 अणु जो है यानी 6O2 प्लस करके लिखेंगे, प्लस 6O2 प्लस 6H2O। और एरो के ऊपर क्लोरोफिल लिख देंगे और नीचे जो है सूर्य का प्रकाश। एक रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है जिसको हमने व्हाट्सएप पे एक नोट्स बनाकर भेजा हूँ पहले। इसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लेना। इसको याद भी करना बढ़िया से। लॉकडाउन का पालन करना, इधर उधर घूमना नहीं। अब देखो प्रकाश संश्लेषण में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री के रूप में किन किन पदार्थों का उपयोग होता है। तो कच्चे पदार्थ के रूप में हम किन किन सामग्रियों का उपयोग करते हैं। सबसे पहले है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करते हैं? वायुमंडल से हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करते हैं। दूसरा, जल एवं खनिज लवण। जल एवं खनिज लवण यह जो है भूमि से, इन पृथ्वी से प्राप्त होता है। पौधों की जड़ें, जो स्थलीय पौधे होते हैं उनकी जड़ें जलों का अवशोषण करती हैं, और उन्हीं के साथ कुछ खनिज लवण भी जो है वह जल के अवशोषण के साथ पत्तियों तक पहुंच जाता है। इसके बाद जो है क्लोरोफिल, और इसके बाद सूर्य का प्रकाश। ये कच्चे पदार्थ के रूप में हम प्रकाश संश्लेषण क्रिया
में इसका उपयोग होता है। अब देखो इस प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है। सबसे पहला जो है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित होना, यानी क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करती है और अवशोषित करके क्या होता है इसके बाद इस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में अपघटन करती है। इस प्रकार देखा गया कि प्रकाश संश्लेषण की घटनाएं में क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, दूसरा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में अपघटन करना होता है। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट्स में अपचयन होना है। कार्बोहाइड्रेट्स में अपचयन होना, ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, C6H12O6 यानी ग्लूकोज का एक अणु। अभी एक रासायनिक अभिक्रिया हमने बताया जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, पानी के 12 अणु मिलकर के ग्लूकोज का एक अणु बनाते हैं, साथ में ऑक्सीजन के 6 अणु और 6 अणु पानी के। इस प्रकार देखा गया कि प्रकाश संश्लेषण, अभी एक क्वेश्चन और इसमें आ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वायुमंडल से कौन सी गैस ली जाती है, क्या बताएंगे। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में वायुमंडल से हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करते हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। जो ऑक्सीजन जीव के लिए आवश्यक है श्वसन के लिए, और वहीं जब श्वसन देखेंगे तो श्वसन में ऑक्सीजन लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है, यानी जीव जो है अपने श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस प्रकार देखा गया कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया, ऑक्सीजन छोड़ा गया, और श्वसन में ऑक्सीजन लिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा गया। तो देखा गया कि वातावरण के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है श्वसन के द्वारा और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। इसलिए कहा जाता है कि अधिक से अधिक जो है पौधे लगाएं, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। कहा भी गया जीव विज्ञान में, एक पेड़ 10 पुत्र समान, यानी 10 पुत्रों के द्वारा जो लाभ होता है वह एक पेड़ लगाने से लाभ होता है। इसलिए अधिक से अधिक जो है पेड़ों को लगाना चाहिए। अब आ जाओ, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया देखा गया। प्रकाश संश्लेषण एक स्वपोषी पोषण का एक व्यवस्था है। अब ये प्रकाश संश्लेषण में अभी देखा गया कि जो है कौन कौन से पदार्थ बने, कैसे बने। लेकिन ये भी एक प्रश्न यहाँ उठता है कि किस प्रकार से ये कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों तक पहुँचता है, पत्तियों के अंदर कैसे पहुँचता है। तो पत्तियों के सतह पर रंध्र पाया जाता है, छिद्र, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसको हम रंध्र कहते हैं, इंग्लिश में इसको स्टोमेटा कहते हैं। तो पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं और इन्हीं छिद्रों को हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। तथा एक प्रक्रिया और होती है वाष्पोत्सर्जन का। यह वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में भी जल रंध्र के द्वारा निकलता है। यानी देखा गया
कि कार्बन डाइऑक्साइड इन रंध्रों के द्वारा ही जो है पत्तियों में पहुंचता है और पहुंच करके प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहयोग प्रदान करता है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आज हम लोग जो देखे जैव प्रक्रम को, जैव प्रक्रम क्या होता है, वो पोषण क्या होता है, और पोषण में दो प्रकार के पोषण देखे गए, एक स्वपोषी पोषण, दूसरा विषमपोषी पोषण। और स्वपोषी पोषण के अंतर्गत देखा गया कि पौधे अपना भोजन, पौधे नहीं बल्कि जीव कहिए, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं वह स्वपोषी कहलाते हैं, और जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते वह विषमपोषी जीव कहलाते हैं। आज इतना ही देखा जाएगा, और इसको हमने जो है इसके पहले व्हाट्सएप पे नोट्स बनाकर भेजा हूँ, जिसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे, इसको याद करेंगे, लॉकडाउन का पालन करेंगे, कहीं घूमेंगे नहीं, और हम लोग के द्वारा जो है पढ़ाई हुई चीज़ों को बढ़िया से याद करेंगे। कॉलेज खुलने के बाद मैं इन कापियों का चेक करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।